ये गुजरात की पिच ऐसी है जिस पर हर पार्टी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है, क्योंकि मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है और बीजेपी के सामने अपना राज बचाने की चुनौती है। तो कांग्रेस और आप भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। एबीपी न्यूज लगातार गुजरात चुनाव की एक एक रिपोर्ट, एक एक खबर को आपके सामने सबसे पहले पहुंचा रहा है। हमारी इलेक्शन टीम उन जगहों पर भी पहुंच रही है जहां कहने को सिर्फ गिनती भर के वोटर्स हैं, लेकिन उनके लिए भी इलेक्शन वाला प्लान पूरी तरह तैयार हो चुका है। हमारी टीम गुजरात के एक ऐसे ही इलाके में पहुंची जहां पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है। ये एक ऐसा टापू है जहां पहुंचने के लिए समंदर से होकर गुजरना पड़ता है। सवाल है कि इस आइलैंड वाले गांव में वोटिंग कैसे होती है। इसे लेकर हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप जरूर देखिए। अरब सागर के मुहाने पर बसे गुजरात में इन दिनों चुनावी लहरों का शोर है। नेताओं के वार पलटवार का ज्वार भाटा समंदर भी महसूस कर रहा है। ये वही गुजरात है जो बीते 27 वर्षों से बीजेपी का एक छत्र राज देख चुका है। ये वही गुजरात है जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में एंट्री ले चुकी है। और यही वो गुजरात है जिसमें एक एक वोटर अपने वोट की अहमियत जानता और समझता है। इसलिए जब चुनाव करीब आते हैं तो सियासी दंगल को लेकर वादों और दावों का शोर सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इलेक्शन वाला मीटर उन इंसानी बस्तियों में भी फिट होने लगता है जो गहरे और नीले समंदर के बीच टापू की शक्ल में मौजूद है। केंद्रीय चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि गुजरात का एक एक मतदाता तक पहुंचा जा सके, जिससे कि उसकी चुनाव में सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। इसी कड़ी में कई ऐसे बूथ भी हैं जहां पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किए हुए हैं। एक ऐसा ही पोलिंग बूथ है जो कि जमीन पर नहीं है, वो बना है एक टापू पर। राजुला विधानसभा के तहत आता है सियालपेट। सियालपेट एक टापू है, वो टापू जो कि जमीन से दूर करीबन 15 किलोमीटर अरब सागर में बसा हुआ है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम वहां पर भी जाती है चुनाव को संपन्न करवाने के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद से किस तरीके से सियालपेट तक का रास्ता है, कितना मुश्किल होता है इस चुनाव को संपन्न करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए, चलिए आपको वो दिखाते हैं। ऐसी ही एक जगह के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता और कैमरा पर्सन मान ने सफर शुरू किया। ऐसी बस्ती जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, ऐसा टापू जहां पहुंचने के लिए नाव लेनी पड़ती है। नाम है गुजरात के राजुला विधानसभा इलाके का सियालबेट टापू। सियालबेट टापू अमरेली जिले के तट से करीब 2 किलोमीटर दूर है। अहमदाबाद से सियालबेट जाने में करीब 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। 2 रूटों के जरिए सियालबेट की तरफ जाया जा सकता है। अहमदाबाद से सियालबेट तक का हमारा सफर शुरू हो चुका है। बात की जाए दूरी की तो अहमदाबाद से सियालबेट तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भावनगर होते हुए और दूसरा रास्ता अमरेली होते हुए। बात की जाए दूरी की तो भावनगर वाले रास्ते से अगर आप जाते हैं तो अहमदाबाद से भावनगर होते हुए पहले पीपावाव पोर्ट तक जाना होगा, यानी कि पीपावाव बंदरगाह, जहां से आपको बोट लेनी होगी और सियालपेट तक जा सकते हैं। वो रास्ता करीबन 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहीं अगर बात की जाए अमरेली वाले रास्ते की तो वो रास्ता करीबन 350 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। लेकिन टापू तक पहुंचने और गांव तक जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है पीपीवाव पोर्ट। चाहे आम हो या खास, नेता हो या फिर चुनाव आयोग की टीम, हर किसी को आगे का सफर पूरा करने के लिए इसी पोर्ट से गुजरना पड़ता है। पोर्ट के एक छोर से ही आगे का रास्ता तय होता है। हमारी टीम भी 7-8 घंटे का सफर तय करते हुए पोर्ट तक पहुंची। अब एबीपी न्यूज की टीम आ चुकी है पीपावाव पोर्ट के उस हिस्से पर जहां से आपको नजर आने लगता है सियालपेट द्वीप। मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मान इस वक्त अरब सागर के उस कोने पर हैं, उस जो है पोर्ट पर हैं, जहां से अगर जो हम नज़र दौड़ाते हैं तो सामने नज़र आता है सियालपेट द्वीप। यही वो द्वीप है जिस पर चुनाव संपन्न करवाना केंद्रीय चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती ज़रूर होता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि यहाँ पर भी जितने भी मतदाता हैं उन तक पहुँचा जा सके और चुनाव को
सकुशल संपन्न करवाया जा सके। लेकिन जिस बात का हमने जिक्र किया ना कि यहाँ से उस द्वीप तक जाने के लिए अब आपके पास में गाड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई साधन है तो इस तरीके की नावें हैं जिनके ज़रिए हम उस द्वीप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर किस तरीके से इंतज़ाम हो सकते हैं या किए जाते हैं, क्या कहना है वहाँ के लोगों का, वो दिखाएंगे। अब चूंकि गाड़ी इससे आगे जा नहीं सकती थी, लिहाजा आगे बढ़ने के लिए नाव की खोजबीन शुरू हो गई। मगर इसी दौरान हमारे रिपोर्टर को आसपास कुछ लोग दिखाई दिए। जब इनसे बातचीत की तो मालूम हुआ कि ये सभी लोग सियालबेट के ही रहने वाले थे। आप लोग कहाँ सियालबेट से आ रहे हो? हाँ सियालबेट से सियालबेट से कैसे रोजाना अभी आप कहाँ जा रहे हो? डेली ऐसे आते जाते हो? डेली राजूला जाओ पड़े। अच्छा, राजूला जाते हो सामान लेने के लिए? सामान लेने के तो लिए। अभी तो पूरा परिवार आप लेकर के जा रहे हो? हाँ क्या वो सामान लेने जा रहे हो? बीसी बर्तन खाने के लिए, कुछ सब्जी वब्जी लेने के लिए, कोई तो वो सब सब्जी लेने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है सियालबेट में? हाँ राजूला सियालबेट से राजूला जाना पड़े। अच्छा, राजूला जाना पड़ता है। लोगों से बातचीत के बाद एबीपी न्यूज की टीम पोर्ट के छोर की तरफ बढ़ी। वहां पर कुछ और नावें दिखाई दी। चूंकि ज्यादातर लोग गुजराती बोलने वाले थे, इसलिए अपनी बात समझाने में थोड़ी दिक्कत तो हुई, मगर आखिरकार एक बोट का इंतजाम हो गया। अब फाइनली सियालबेट का आखिरी स्ट्रेच वाला सफर शुरू हो चुका था। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने बताया कि चारों तरफ समंदर से घिरा ये टापू 240 बीघे जमीन पर फैला हुआ है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 4700 मतदाता मौजूद हैं। इस गांव में चुनाव आयोग ने एक पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ है। करीब 800 परिवार वाले इस गांव में ज्यादातर मछुआरे रहते हैं। मैं और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन मान इस वक्त अरब सागर के बीचों बीच में है। जी हाँ, देखिए चारों तरफ है तो सिर्फ पानी पानी। मान दिखाइए किस तरीके से इस वक्त हम लोग अरब सागर के बीच में है। पीछे वो जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है वो पीपावाव पोर्ट का है। वहीं अगर हम जो है इस वक्त जहां पर मान अगर आपको दिखा पाए तो दूसरे तरफ जिधर हम जा रहे हैं वो सियालबेट का वो हिस्सा है जहां पर हमको जाना है। ये वो रास्ता है जिसका जो है इस्तेमाल किया जाता है आम जनता के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा। यहाँ तक कि अगर सरकार के नेताओं को भी आना होता है तो वो भी इसी जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, अगर वो चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये समुद्र के बीच से होकर के जाता है। धीरे धीरे हमारी टीम वाली नाव समंदर के बीच पहुंची, जहां से सियालबेट टापू साफ साफ दिख रहा था। करीब 10 से 15 मिनट के नाव वाले सफर के बाद हमारी टीम सियालबेट पहुंच गई। एक ऐसा टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। सिर्फ बोट के जरिए ही यहाँ पूरी सप्लाई लाइन है। खाने पीने के सामान से लेकर बाकी चीजों के लिए गांव से बाहर निकलना है तो नाव ही एकमात्र विकल्प है। हमारे रिपोर्टर अंकित जब गांव के अंदर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें एक छात्र मिला। उसने बताया कि गांव में पढ़ने के लिए स्कूल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मेहुल है। मेहुल, यहाँ कितने स्कूल हैं? 2 स्कूल है। 2 स्कूल हैं यहाँ पर द्वीप पे ही? अच्छा, और कितने बच्चे पढ़ते होंगे? इसमें इधर 150 और इतना 100 150। तो कौन सी क्लास में हो तुम? 10 में। तो एग्ज़ाम वगैरह कैसे होते हैं यहीं पर जो है होते हैं? क्योंकि 10वीं का तो बोर्ड का भी एग्ज़ाम होता है। राजुला होता है। होता तो रजुला में वो होता है, तो आप लोग रजुला जाते हो एग्ज़ाम देने के लिए? रिपोर्टर अंकित गुप्ता और कैमरामैन अब सियालबेट की गलियों में पहुंच चुके थे। उस गांव के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते थे, जहां चुनाव कराने के लिए पूरी चुनावी मशीनरी एक्टिव है। गांव के लोगों से बात करने पर एक और हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि आजादी के बाद करीब 7 दशक तक यहां बिजली नहीं थी। समंदर के बीच में मौजूद होने की वजह से इस टापू तक बिजली की लाइन नहीं पहुंची थी, मगर मोदी सरकार ने सियालबेट के लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का फैसला किया। साल 2016 में समंदर के रास्ते लाइन डालकर यहां बिजली पहुंचा दी गई। इस पूरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च आया। अब हम गांव के अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन गांव में ज्यादातर लोग मछुआरे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हिंदी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि इसी बीच हमारी मुलाकात गांव में मौजूद शुक्र भाई से हुई। शुक्र भाई यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं। वो अच्छी तरह हिंदी बोलते और समझते हैं। शुक्र भाई ने इस टापू पर चुनाव प्रक्रिया की ABCD समझाई। किस तरह चुनाव अधिकारी यहाँ आते हैं, कैसे पोलिंग स्टेशन बनता है, ये सब कुछ सुनना वाकई दिलचस्प था। वोट यहाँ पर कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही नाव से आना, उसके बाद में इंतजाम करना, सुविधाएं भी जैसे यहाँ पर कम है, तो किस तरीके से चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव कैसे संपन्न करवाता है?
वो जो अपनी टीम है ना, वो एक साथ ही आते हैं, वो सब बॉक्स लेके, वो अपना वोटिंग मशीन लेके, उसके साथ वो पुलिस वाले भी आते हैं उस सेफ्टी के लिए। और जो स्कूल है ना, उसी के पास बूथ बनाते हैं और पूरे एक नाइट पहले से आज के उसका सब इंतज़ाम करते हैं। सुबह जब मालूम पड़ेगा कि कल वोटिंग है तो उसके अगले दिन आके वो यहाँ सब तैयारी करेंगे, वो बोट में सब सामान लाएंगे और यहाँ से लेके जाएंगे। और यहाँ पर जो है जब वो लोग पहुँचते हैं तो कैसे रुकते हैं, और उनको जो जैसे इंतज़ाम करने होते हैं तो वो कैसे करते हैं? यहाँ पर बिजली आती रहती है? हाँ, बिजली तो 24 घंटे से रहती है, और रहने का तो इसका कुछ होता ही नहीं है, वो स्कूल में ही रहते हैं। और जो गांव के मुखिया है उसको बोल देते हैं कि इतने लोग को खाना बनाना है, तो गांव का मुखिया एक दिन के लिए वो सबका खाना बना के भेज देते हैं। शुक्र भाई से बात करने के बाद हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। बाकायदा पूरी मशीनरी जब यहाँ आती है तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम और रहने की व्यवस्था तक गांव के लोग ही करते हैं। वैसे सिर्फ शियालबेट अकेली ऐसी जगह नहीं जिसके लिए चुनाव आयोग को ये मशक्कत करनी पड़ती हो। चुनाव आयोग ने रिमोट एरिया में वोटर्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। भरूच के वागरा विधानसभा क्षेत्र का एलियाबेट पोलिंग स्टेशन एक शिपिंग कंटेनर में बनाया गया है। पोलिंग स्टेशन में 217 वोटर्स अपने वोट डालेंगे। चूंकि एलियाबेट में कोई सरकारी गैर सरकारी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए शिपिंग कंटेनर में पोलिंग स्टेशन बनाना पड़ा। इसी तरह गिर के जंगल में एक वोटर के लिए गिर सोमनाथी में एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। इस बीच जब हम शियालबेट गांव से बाहर की तरफ निकलने लगे तभी गांव के सरपंच आते हुए दिखे। उन्होंने भी चुनाव को लेकर कई इंटरेस्टिंग बातें बताई। यहाँ पर के जो सरपंच हैं हमीर भाई, वो हमारे साथ हैं। हमीर भाई, चुनाव यहाँ पर कैसे संपन्न करवाया जाता है, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, टीमें कैसे आती हैं? ये बोट से आती है टीम, यहाँ से जाफराबाद राजूला से वो बोट से सियालबेट तक आती है। और यहाँ से रिक्शा में छकड़ों में बैठ के वो अपना बूथ पर जाती है। नहीं, जो टीम आता है, जो चुनाव आयोग वाला, वो चुनाव वाला आता है, वो स्कूल में सरकारी बिल्डिंग में रहता है। वो इसका बंदोबस्त हो जाता है। वो पानी खाने पीने का सब लोग यहाँ पे हमको बोल देता है तो हम लोग करवा देते हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग ने दुर्गम इलाकों तक में पोलिंग के इंतजाम किए हैं, उससे वोटर्स में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर कई बार ये वोट उम्मीदवारों की हार जीत में अहम भूमिका निभाता है। शियालबेट से एबीपी न्यूज के लिए अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।